हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में से करंट को फ्लो किया जाता है ना, तो जैसे ही उसमें से करंट को फ्लो किया जाता है तो वो आसपास क्या क्रिएट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, चलो देखिए इसको वैसे ऑर्चर्ड का सिद्धांत बोलते हैं। देखिए किस तरह से, मान लीजिए हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक स्विच, ठीक है, और हम यहाँ लगा देते हैं एक बैटरी, ठीक है। हमने देखा कि जब यहाँ पे हमने एक कंपास रख दिया, ठीक है, जब हमने देखा जब इसमें से क्या फ्लो कराई, करंट फ्लो कराई, तो ये जो कंपास था ना इसमें डिफ्लेक्शन आने लग गया। क्या आने लग गया? डिफ्लेक्शन। मतलब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखा रहा था, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसका मीन क्या हुआ कि जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी इसने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिसके कारण इसकी जो पोजीशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, इस नीडल की पोजीशन चेंज हो गई। तो बेटा इसी से पता चला कि जो करंट फ्लो होती है ना, जब भी करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टिंग वायर में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने आपको कल भी एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि मान लीजिए जब हम एक मैग्नेट, ये सब इसको एक आयरन का ये और ये मैग्नेट है, जब मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ तो ये एक पोजीशन मान लीजिए इतना दूर है, तो ये क्या पता इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आऊँगा तो एक पोजीशन ये आने लग जाएगी, जब ये इसको क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, जबकि कुछ बीच में है भी नहीं, फिर भी लेकिन ये इसको खींचने लग जाएगा ना। मतलब ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। जैसे आप बचपन में नॉर्थ और नॉर्थ मैग्नेट को पास में लेके जाते थे तो एक दूसरे से क्या होने लग जाती, रिपेल होने लग जाती थी, दूर हटती थी ना, और चाहे हम कितनी ही कोशिश कर ले वो पास नहीं आ पाती थी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, अभी अभी आपको बताया, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज एक्सर्ट, जिसके चारों तरफ या तो फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगे या फिर किसका फोर्स लगे, रिपल्सन का फोर्स लगे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आई सभी को? या तो फोर्स अट्रैक्शन का लगे या फिर किसका लगे, रिपल्सन का लगे, तो उसे हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ से ही नेक्स्ट बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो किसको प्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इमेजिनरी मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसी, अब जैसे इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के, ये मैग्नेट और ये आयरन का पार्टिकल है, इसके बीच में कुछ ना कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने वाली लाइन्स को ही हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोल दिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में आप हम जानेंगे। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी बार में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बोलते हैं वो लाइंस जो किसको शो कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो देखिए जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मान लीजिए आपकी बार मैग्नेट है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। बाहर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कैसी होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लाइंस ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से किस तरफ जाती हैं, साउथ पोल की तरफ। बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह कहाँ जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं मैग्नेट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ इस तरह से जाएंगी, नॉर्थ पोल से कहाँ जाएंगी, साउथ पोल की तरफ।
ठीक है, तो ये मैग्नेट के भाग तो जाएंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, लेकिन स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि इनसाइड द मैग्नेट, जब हम मैग्नेट के इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड द मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। कहाँ जाती हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ। एंड इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो अंदर ये कैसे जाएंगी? इस तरह से। बात समझ में आ गई कि बाहर तो कैसे जाएंगे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और मैग्नेट के अंदर कैसे जाएंगी? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। तो इसका पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये समझ में आया? ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं हैं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक दूसरे को कट कर देंगी, इस एक दूसरे को कट कर देंगी, तो बेटा यहाँ पे हम यदि इसके डायरेक्शन बताएंगे तो एक इसकी एक डायरेक्शन तो ये आ रही है और एक डायरेक्शन ये आ रही है इस पॉइंट की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट की दो डायरेक्शन आ जाए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? डायरेक्शन को शो करेंगी। तो ऐसी एक पॉइंट की कभी भी क्या नहीं हो सकती? दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं पोल्स पे, तो आप देख रहे हैं पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा पास पास है। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास पास हैं, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये बात सभी को समझ में आई? तो पोल्स के ऊपर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास पास हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से एक पॉइंट कह सकते हैं क्या कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास पास होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होती हैं? पास पास होती हैं। तो तीसरा पॉइंट सभी को समझ में आया? ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट तो आपको यही बोला कि नॉर्थ से कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ, और अंदर कैसे जाती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। दूसरा मैंने बोला कि ये लाइन से एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि काटेंगी तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट की दो डायरेक्शन बन जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने आपको बोला कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, अच्छा इसमें तो मैंने बोला जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अच्छा मैंने फिर अगला बोला कि यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी ना वो अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। फिर हमने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस कर्व होती हैं। देखो नॉर्थ से जा रही हैं साउथ पे और फिर साउथ से दोबारा जा रही है नॉर्थ पे, चलती जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस कर्व, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल। अच्छा देखिए यदि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास पास हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब हमें सब जगह इक्वल बनानी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो ये सारी लाइंस आपस में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो जब भी ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करती हैं। जब ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो आपका क्या क्रिएट करती हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझ में आई कि आज मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको क्या क्या बताया, ठीक है। तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा एक टॉपिक एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। आज मैंने अभी आपको डायग्राम भी बताया था कैसे, कि यदि हमने कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है, और जब इसमें से करंट फ्लो कराई तो, और इसके पास में हमने एक कंपास रखा तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या आने लग गया? डिफ्लेक्शन आने लग गया। जैसे इसमें करंट फ्लो करी इसमें क्या आने लग गया? डिफ्लेक्शन। तो इससे हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कंडक्टिंग वायर ने क्या क्रिएट किया है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हमने जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो कोई मैग्नेट अपने चारों आसपास जो क्या बना देती है, एक ऐसा स्पेस बना देती है कि जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होता है, उसको हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड। हमने फिर बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर हमने बोला प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी जानी। आई होप चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसी टॉपिक के यहाँ तक के नोट्स सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी अपने घर पे फिजिक्स की स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।